दो तरीके की लाइफ हो सकती हैं। एक जब मैं अपनी सुनूं, एक जब मैं पूरी दुनिया की सुनूं। एक मुझे पूरी दुनिया चला रही है और एक मुझे मैं चला रहा हूं। कौन सा अच्छा, पहला कि दूसरा? एक मुझे मैं चला रहा हूं, एक मुझे पूरी दुनिया चला रही है। कौन सा अच्छा, पहला कि दूसरा? यस, किसी ने कहा एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। दैट्स वंडरफुल लाइन, राइट? दूसरा कि पहला? नेचुरली दूसरा मतलब, पहला मतलब जब मैं खुद चला रहा हूं, दूसरा मतलब मुझे दुनिया चला रही है। गीता कुछ और काम नहीं करती, गीता केवल एक काम करती है, आपका रिमोट आपके हाथ में देती है। यहां पर आपका रिमोट लोगों के हाथ में होता है। इस पूरे सेशन में 14 जून तक ये सेशन चलने वाला है। इस सेशन को अगर आपने सही से देख लिया, सही से काम कर लिया, तो आप देखेंगे आपका रिमोट आपके हाथ में आ रहा है। जरूरी नहीं आज आ जाए, आज नहीं तो कल आ जाएगा, कल नहीं तो परसों आ जाएगा, लेकिन इस बात से परेशान मत होना, आ जरूर जाएगा अगर हम इस चीज पे चलते रहेंगे। सो वॉट वी हैव डिस्कस सो फार, हमने अभी तक डिस्कस किया डिस्ट्रैक्शन। मेरा मेरे पास मेरी कमांड नहीं है, मेरे पास मेरा कंट्रोल नहीं है, इसका मतलब मैं डिस्ट्रैक्टेड हूं। डिस्ट्रैक्शन का मतलब ही यही होता है कि एक ऐसा ट्रैक जो गलत हो, एक ऐसा ट्रैक जो गलत हो। और अभी तक हमने दो तरीके के डिस्ट्रैक्शन देखे। वी हैव लर्न अबाउट टू काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। पहला डिस्ट्रैक्शन हमने कौन सा सीखा? फर्स्ट डिस्ट्रैक्शन वाज कि हम एक ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस जो रास्ता कहीं जाता ही नहीं। मैं 1 घंटे मोबाइल चला रहा हूं, रास्ता कहीं गया ही नहीं। मैं ये कर रहा हूं, रास्ता कहीं गया ही नहीं। मैं वो कर रहा हूं, रास्ता कहीं गया ही नहीं। पहला डिस्ट्रैक्शन हमने वो सीखा था जब वो रास्ता कहीं जाता ही नहीं है। ये वाला डिस्ट्रैक्शन हमको समझ में आ गया था, राइट? यू इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ गया था, राइट? यू इन द चैट बॉक्स अगर समझ में आ गया था, समझ में आ गया था ना ये वाला डिस्ट्रैक्शन, राइट? और ऐसे डिस्ट्रैक्शन को देखने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? हमको 90 मिनट्स के लिए रुकना पड़ता है और देखना पड़ता है कि भाई मैं किसी ऐसे रास्ते पे तो नहीं हूं जो कहीं जा ही नहीं रहा, राइट? आई हैव चेक्ड इट एंड आई बिलीव यू मस्ट बी चेकिंग इट। और अगर इतने ही चेक करते जाएंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, कोई आपको कहीं ले जा नहीं सकता। कोई अगर कहीं आपको ले जाएगा उससे पहले आप जान जाएंगे कि क्या मैं पागल हूं, उसके चक्कर में जा रहा हूं। नहीं जा पाएंगे अगर आपने 90 मिनट्स में उसको देख लिया। दूसरा डिस्ट्रैक्शन हमने कौन सा बताया था? जब आप ऐसे रास्ते पे हैं जो रास्ता ही ठीक नहीं है। मतलब मुझे आज तो लग रहा है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूं, बट मैं चेक नहीं कर पा रहा हूं मैं सही रास्ते पे हूं कि नहीं हूं। और मुझे 1 साल के बाद पता चलता है, ओ माय गॉड, मैं तो गलत कर रहा था यार, ये तो मुझे नहीं करना चाहिए था। और जिस समय आप वो कर रहे थे उस समय दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पा रही थी। इसका मतलब जिस समय आप काम कर रहे थे उस समय आपको पता ही नहीं था ये काम गलत है कि सही है। उस काम को देख लेना ही उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल जाना है। तो अभी तक हमने दो तरीके के डिस्ट्रैक्शन सीखे थे और इसका रास्ता केवल एक ही था, 90 मिनट्स का रिव्यू। क्या आप 90 मिनट्स का रिव्यू कर रहे हैं? राइट, यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर डूइंग, इफ यू डूइंग 90 मिनट्स रिव्यू। कर रहे हैं आप? करते रहिएगा, करते रहिएगा 90 मिनट्स का रिव्यू। आई एम टेलिंग यू, यू विल बी फाइंडिंग अ ग्रेट डिफरेंस इन यू। अगर आप 90 मिनट्स का रिव्यू करेंगे, पैरामीटर क्या होगा रिव्यू करने का? किस पैरामीटर पे देखेंगे? केवल एक पैरामीटर पे, जो मैंने काम किया वो मुझे कहीं ले गया कि नहीं ले गया। नंबर टू, जो मैंने काम किया वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन था कि नहीं था। ऐसा तो नहीं है वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं था। विल जस्ट सी दिस। नाउ लेट्स कम ऑन थर्ड, आते हैं और बात करते हैं। मुझे बताओ, दो चीजें हैं, वॉट विल दे थिंक वर्सेस वॉट डू आई डू। मतलब मैं जो करूंगा वो मैं अपने लिए करूंगा कि मैं दूसरे के लिए करूंगा? किसके लिए करूंगा? मी मीन्स माई सेल्फ और अदर मीन अदर्स। किसके लिए मैं करूंगा? मैं अपने लिए करूंगा जो करूंगा अपनी लाइफ में, या दूसरों के लिए करूंगा? मी की अदर्स, मी की अदर्स। नेचुरली मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगेगा, मैं वो करूंगा जो मेरी स्किल्स होंगी, मैं वो करूंगा जिसमें मैं प्रोफिशिएंट हूं, मैं वो करूंगा जिसमें मुझे संतुष्टि मिलती है, मैं वो करूंगा जो मुझे अच्छा लगता है, मैं वो करूंगा जो मेरे लिए सोल्यूशन है, मैं वो करूंगा जिससे मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी। मैं वो तो नहीं करूंगा ना जो पूरी दुनिया चला रही है, जो पूरी दुनिया कह रही है वो थोड़ी ना मैं करूंगा। तो मुझे बताओ, अगर आपकी लाइफ पर, मैं क्या पूछ रहा हूं क्वेश्चन समझना, अगर आपकी लाइफ पर एक मूवी बनाई जाए, इन योर लाइफ अगर एक मूवी बनाई जाए, तो उस मूवी का एक्टर कौन, उस मूवी का हीरो कौन होगा? क्या तुम होगे? राइट इन द यस इन द चैट बॉक्स अगर तुमको लगता है कि अगर तुम्हारी लाइफ पर एक मूवी बनाई जाएगी तो उसके एक्टर तुम होगे या कोई और होगा। क्या लगता है तुमको? तुम्हारी हीरो कौन होगा तुम्हारी लाइफ का? तुम्हारी लाइफ के हीरो तुम होगे या कोई और होगा? कौन होगा? आप देखो, क्या तुम अपनी लाइफ के हीरो हो? क्या तुम जो कह रहे हो तुम सोच रहे हो वो कर रहे हो, या तुम वो कर रहे हो जो लोग कह रहे हैं? किसकी तुमको ज्यादा चिंता है? तुमको अपनी ज्यादा चिंता है या लोगों की ज्यादा चिंता है? तुम वो कर रहे हो जो तुमको चाहिए या तुम वो कर रहे हो जो लोगों को चाहिए? तुम वो कर रहे हो जो तुमको पसंद है या तुम वो कर रहे हो जो लोगों को पसंद है? तुम वो कर रहे हो जो तुम्हारे मन में है या तुम वो कर रहे हो जो लोगों के मन में है? तुम वो कर रहे हो जैसा तुमको चाहिए या तुम वैसा कर रहे हो जैसा लोगों को चाहिए? हु इज कंट्रोलिंग यू? यू आर कंट्रोलिंग यू या अदर्स? देखो सच बोलना मुझे, वाई लिखो इफ यू आर कंट्रोलिंग यू, ओ लिखो और अदर्स आर कंट्रोलिंग यू।
अभी टेस्ट हो जाएगा, हम लोग चेक कर लेंगे। वाई मीन्स यू आर कंट्रोलिंग यू, ओ मीन्स अदर्स आर कंट्रोलिंग यू। राइट इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी, लेट मी सी, लेट मी सी। Y means you are controlling yourself, O means others are controlling you। अभी चेक कर लेते हैं, उसमें कितनी देर लगती है, अभी चेक कर लेंगे, देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं कौन किसको कंट्रोल कर रहा है। तुम खुद को कंट्रोल कर रहे हो या दूसरे तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, और देख लेते हैं। और अगर दूसरे तुमको कंट्रोल कर रहे हैं, फिर तो सोचने वाली बात हो गई कि तुम शायद जागे हुए हो कि सो रहे हो, क्योंकि जागे हुए आदमी को तो कोई कंट्रोल कर नहीं सकता। कंट्रोल तो तभी कर सकता है जब कोई सो रहा हो। देखना, मुझे बताना, क्या ऐसा कभी हुआ है कि तुमने अपने आप को रोक लिया हो ये सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे? ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि नहीं हो? राइट, आई इन द चैट बॉक्स अगर ऐसा तुम्हारे साथ हुआ है कि कभी कभी तुमने अपने आप को केवल इसलिए रोक लिया हो, ये इसलिए नहीं किया हो, ये नहीं, कोई भी चीज, कोई भी चीज इसलिए नहीं की हो, इसलिए छोड़ दी हो कि यार लोग क्या कहेंगे, यार ये तो ना गलत हो जाएगा, मन तो बहुत है ये करने का, लेकिन ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ क्या? अगर ऐसा हुआ है तो तुम्हारी मूवी के हीरो तुम हो या कोई और है? फिर तुम्हारी मूवी में तुम चल रहे हो या कोई और तुमको चला रहा है? तुम्हारी ही मूवी में कोई और तुमको चलाता जा रहा है और तुम बोल रहे हो मूवी मेरी है, लाइफ मेरी है। फिर ये लाइफ तुम्हारी कैसे? अगर तुम अपनी मर्जी का काम इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि मुझे नहीं करना, इट्स माई डिसीजन, या मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि लोग कह रहे हैं, यस मुझे नहीं करना ये काम, क्यों? क्योंकि इस समय कोई और काम जरूरी है। मुझे पियानो बजाना है, मुझे गिटार बजाना है, बट इस समय मेरे एग्जाम आने वाले, मैं नहीं बजाऊंगा। मुझे गिटार बजाना है बट इस समय कोई और काम है, मैं नहीं बजाऊंगा। इट इज माई चॉइस, बट मुझे गिटार बजाना है, मैं नहीं बजाऊंगा कि लोग क्या कहेंगे। तो ये तुमको नहीं लग रहा कि लोग तुम्हारी जिंदगी के हीरो बने हुए हैं, लोग तुम्हारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी तो मेरे कंट्रोल में होगी, मुझे कंट्रोल तो कोई तभी कर पाएगा जब मेरे पास बुद्धि की कोई कमी होगी। अगर मेरे पास बुद्धि की कमी नहीं है तो कौन मुझे कंट्रोल कर सकता है? फिर मुझे बताना, आई एम जस्ट रियलाइजिंग यू, मुझे बताना कि ऐसा कभी हुआ है? इज इट हैपन समटाइम्स? हैव यू एवर हिडन योर रियल थॉट्स बिकॉज कि लोग क्या कहेंगे? तुम कुछ कहना चाहते थे लेकिन तुमने नहीं कहा, क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे। राइट, डबल आई, अगर ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ, डबल आई, सेकंड क्वेश्चन है डबल आई, कि तुमने कुछ कहना चाहा कहीं पर लेकिन तुमने केवल इसलिए नहीं कहा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों के लिए तुम जिंदगी जी रहे हो कि अपने लिए जी रहे हो? हाँ, यहीं पर मैं ऐसा बदतमीज नहीं हो जाऊंगा कि मैं कहीं भी कुछ भी बोलूंगा, इतना बदतमीज थोड़ी ना मैं हो जाऊंगा। तो मैं कहीं नहीं कुछ बोलूंगा, ये मेरा डिसीजन रहेगा, मुझे नहीं बोलना, ये मेरी समझ होगी, लेकिन मैं इसलिए ना बोलूं कि लोग क्या कहेंगे तो मैं पागल आगल हूं क्या? मतलब मेरी लाइफ में कंट्रोल किसी और का है, मेरी लाइफ कोई और चला रहा है, मेरे हाथ, मेरा, मैं क्या कठपुतली हूं क्या जो रिमोट किसी और के हाथ में? हाँ, मेरा रिमोट मेरे हाथ में, मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे ये नहीं बोलना है क्योंकि ये चीज गलत है, मुझे ये नहीं करना है क्योंकि ये चीज गलत है, लेकिन मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग कह रहे हैं। तो चार लोग क्या कह रहे हैं, मुझे इस बात से फर्क पड़ रहा है? ऐसा फर्क मुझे क्यों पड़ रहा है? फिर मुझे बताना आपको पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। अगला क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, ट्रिपल आई लिखना अगर आपके साथ ये होता है कि नहीं होता, कि क्लास में आपको नहीं आ रहा होता है फिर भी आप हाथ उठा के नहीं पूछ पाते हो, ये सोच के कि यार लोग क्या कहेंगे। कई लोगों को ये तो नहीं लगेगा कि ये हंसे, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ये तो पागल है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। क्या ऐसा होता है क्लासरूम में? तो मतलब लोग हंसेंगे इस बात पे मैं नहीं पूछूंगा क्लासरूम में। अरे तुम हंस के मेरे ऊपर क्या कर लोगे? आज तुम मेरे ऊपर हंस लो वो ठीक है, लेकिन कल अगर तुम मेरे ऊपर हंस लिए तो बड़ा बुरी बात हो जाएगी। हंस लो आज, आज समझ लो मुझे पागल। और जिसको लोगों ने पागल नहीं बोला वो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाया। आइंस्टीन को लोगों ने पागल बोला, एडिसन को लोगों ने पागल बोला। एडिसन जब बल्ब बना रहा था 1000 बार उसने ट्राई किया तो लोगों ने उसको पागल बोला, आपको पता है। न्यूटन को लोगों ने पागल बोला, आपको पता है। गिलीलियो, गिलीलियो जिसने बोला कि धरती गोल है, पहले कही जाती थी कि धरती फ्लैट है, गिलीलियो ने बोला कि धरती गोल है, तो पता है गिलीलियो को लोगों ने पागल बोल दिया। गिलीलियो को लोगों ने कहा तुमको फांसी चढ़ा देंगे, पर गिलीलियो को कोई फर्क तो नहीं पड़ा। क्यों फर्क पड़ेगा गिलीलियो को? क्योंकि गिलीलियो को पता था मेरी बुद्धि चलती है, उसको क्यों फर्क पड़ेगा। जब स्टीम इंजन बना रहा था ना, स्टीम इंजन बन रहा था तो लोग उस बच्चे से बोल रहे थे तुम पागल हो क्या। हर एक इन्वेंशन करने वाले से, हर किसी अलग करने वाले को आज तक लोगों ने पागल बोला है, यस नो? बोला है कि नहीं बोला, यस नो? जिसने आज तक कुछ भी अलग काम करने की कोशिश की उसको पूरी दुनिया ने मिलकर पागल बोला कि नहीं बोला, यस नो? ग्रेट। तो जिसको दुनिया ने पागल नहीं बोला वो कभी भी अपनी बुद्धि को जगा नहीं पाया। तो बोलना हो तो पागल बोलने दे, मुझे क्वेश्चन नहीं पूछना, ये मेरा डिसीजन होगा कि किसी और का डिसीजन होगा। तो मतलब हम जिंदगी जी कैसे रहे हैं? गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं या मालिक वाली जिंदगी जी रहे हैं? अगर कोई गुलाम होगा
तो फिर उसको तो सब कंट्रोल करेंगे। हाँ, अगर कोई मालिक होगा तो उसको कैसे कंट्रोल करे? तो ये कैसे संभव है कि क्लासरूम में मैं खड़ा हूं और मैं केवल इसलिए ना पूछूं कि लोग क्या सोचेंगे? तो फिर इसका मतलब है कि मेरी जिंदगी गीता वाली जिंदगी तो नहीं है, इसका मतलब मेरी जिंदगी में गीत तो नहीं है, इसका मतलब मेरी जिंदगी में संगीत तो नहीं है, इसका मतलब मेरी जिंदगी के अंदर के तार तो नहीं जुड़े, इसका मतलब मेरी जिंदगी में अभी भी मेरा कमांड नहीं आया, इसका मतलब अभी भी मेरी जिंदगी किसी और लोगों के हाथ में है, इसका मतलब मेरी मूवी का हीरो मैं अभी तक बन नहीं पाया। आई एम नॉट हीरो ऑफ माई मूवी, कोई और लोग हैं मेरी मूवी के हीरो। नेक्स्ट सी, मुझे बताना, यू रियली वॉन्ट इट और दे वॉन्ट, दैट्स वाई यू वॉन्ट इट। मतलब जो भी चीजें तुम्हारे पास हैं वो सारी चीजें तुमने इसलिए खरीदी हैं क्योंकि तुमको चाहिए थी, या तुमने इसलिए खरीदी है कि लोगों के पास थी? वन की टू, वन की टू। तुम्हारे पास इसलिए है क्योंकि तुमको चाहिए थी, मतलब वन। टू मतलब इसलिए है क्योंकि लोगों के पास थी, और लोगों के पास थी इसलिए मुझे चाहिए। लोगों के पास थी इसलिए मुझे चाहिए। वन मतलब मेरी जरूरत, टू मतलब लोगों को देख के मैंने ली। यार लोगों को देख के ली मतलब क्या? फिर अगेन लोगों के पास मतलब लोग मुझे कुछ भी दिखा देंगे और मैं कुछ भी लेने के पीछे पड़ जाऊंगा बिना ये देखे कि मेरी जरूरत है कि नहीं है। तुम्हारे पास कपड़े लोगों को देख के हैं, तुम्हारे पास मोबाइल लोगों को देख के हैं, तुम्हारे पास चीजें लोगों को देख के हैं, तो मतलब क्या पूरी जिंदगी हम इसी बात में लगे रहेंगे कि दूसरे, तो क्या दूसरे ही मेरी मूवी के हीरो रहेंगे? ये कैसे बनेगा? अच्छा मुझे बताओ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, जियो भी? अगर दूसरे मेरी लाइफ को कंट्रोल करिए, अच्छी बात की बुरी बात, जी की भी, ये जी की भी, गुड बैड? सब पहन रहे हैं इसलिए मुझे पहनना है, सबके पास है इसलिए मुझे चाहिए। क्या सच में मैं चाहता हूं? ये मुझे नहीं पता। क्या मैं सच में चाहता हूं? ये मुझे नहीं पता। उनके पास, इनके पास, इनके पास, उनके पास, क्या पागलपना चल रहा है? बट क्या हो रहा है ना, चूंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। क्या बोला मैंने? चूंकि सब कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं। मैं अंधा हूं, मैं देख नहीं पा रहा हूं, जो जाग जाएगा वही देख पाएगा। और गीता का काम केवल जगाना है, गीता का काम बताना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, इफ नो वन वॉज अराउंड यू, मुझे बताना, अगर कोई तुम्हारे आसपास ना हो तो क्या तुम वही कपड़े पहनोगे जो तुम पहनते हो, या तुम्हारे बदल जाएंगे? अगर कोई तुम्हारे आसपास ना हो तो तुम जो काम करते हो जिस तरीके से, उसी तरीके से करोगे? यस और नो लिखना चैट बॉक्स में। अगर कोई तुम्हारे आसपास ना हो तो क्या तुम उसी तरीके से काम करोगे जिस तरीके से तुम काम करते हो? नहीं करोगे तुम। इसका मतलब है वो काम तुम अपने लिए नहीं करते, वो काम तुम दूसरों के लिए करते हो। तुम जैसे कपड़े पहनते हो, अगर कोई तुम्हारे आसपास ना हो तो वैसे कपड़े नहीं पहनोगे। अगर तुम जैसे बोलते हो, कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे बोलने का तरीका बदल जाता है। अगर कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे चलने का तरीका बदल जाता है। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे खाने का तरीका बदल जाता है। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे सोने का तरीका बदल जाता है। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे रोने का तरीका बदल जाता है। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे लिखने का तरीका बदल जाता है। मैडम आसपास है तो लिखने का तरीका अलग, मैडम आसपास नहीं तो लिखने का तरीका अलग। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारे पढ़ने का तरीका बदल जाता है। कोई आसपास ना हो तो तुम्हारा खरीदने का तरीका बदल जाता है। तो मुझे बताओ फिर तुम किसके लिए काम कर रहे हो? अपने के लिए, दूसरों के लिए? राइट, फॉर यू और फॉर अदर्स। अब न लिखो, यू वाई मतलब तुम अपने लिए काम कर रहे हो, ओ मतलब तुम अदर्स के लिए काम कर रहे हो। किसके लिए तुम काम कर रहे हो मुझे बताओ? अगर इनमें से तुम्हारा कहीं भी हाँ निकला है तो क्या तुम अपने लिए काम कर रहे हो? राइट, वाई अगर तुम अपने लिए काम कर रहे हो, और राइट अदर, ओ अगर तुम अदर्स के लिए काम कर रहे हो। माय डियर, दूसरों के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम दूसरों के लिए काम कर रहे हो तो किस किस को तुम संतुष्ट कर लोगे? तो फिर मुझे बताओ, अगर तुम्हारी गाड़ी एक कार है, अगर तुम्हारी जिंदगी एक कार है, अगर तुम्हारी एक जिंदगी कार है, तो उस कार को कौन चला रहा है? तो फिर उस कार को तुम्हारे सपने और तुम्हारी आवाज चला रही है, या फिर उस कार को तुम्हारा ट्रेंड, तुम्हारा मार्क्स, तुम्हारा ट्रेंड और तुम्हारे शर्मा जी का बेटा चला रहा है? शर्मा जी का बेटा, वर्मा जी का बेटा चला रहा है, ट्रेंड चला रहा है, फेसबुक चला रही है, रील चला रही है, मार्क्स चला रही है, या तुम्हारी जिंदगी तुम चला रहे हो? राइट, वन या टू। तुम्हारी जिंदगी आज कैसी चल रही है? आज कैसी चल रही है? तुम्हारे सपने और तुम्हारी आवाज चला रही है, या नंबर टू बाहर की जिंदगी चला रही है? कौन चला रही है? और जो ऐसा आदमी होगा वो मालिक होगा कि नौकर होगा? राइट इन द चैट बॉक्स। जो ये आदमी होगा ये मालिक होगा कि नौकर होगा? मुझे बताओ, ये आदमी कैसा होगा? मालिक होगा कि नौकर होगा? मुझे बताओ, ये आदमी कौन होगा, मालिक की नौकर? ये आदमी कौन होगा, मालिक का नौकर? और जो अपनी जिंदगी नौकरों की तरह जी रहा है, जो अपनी जिंदगी नौकरों की तरफ जी रहा है कि लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल अदर्स से, जो लोगों की बात में पड़ा वो लोगों में शामिल हो गया। नोट करना चैट उसमें, लिखो अपनी कॉपी में, जो लोगों की बात में चला वो लोगों में शामिल हो गया। जिसने भीड़ की बात सुनी वो भीड़ का हिस्सा बन गया, और जिसने भीड़ की बात नहीं सुनी उसने भीड़ को लीड किया। क्या बोला मैंने? जिसने भीड़ की बात सुनी वो भीड़ का हिस्सा बन गया, और जिस जो भीड़ से अलग चला उसने भीड़ को लीड किया। गांधी जी भीड़ से अलग चले, सुभाष चंद्र बोस भीड़ से अलग चले,
भगत सिंह भीड़ से अलग चले, जो भी आपको एक नाम दिख जाएगा जगमगाता सितारा ऊपर आसमान में, वो आपको भीड़ से अलग चलता दिखेगा, भीड़ उसके पीछे दिखेगी। तुम बताओ कौन से हो, भीड़ में चलने वाले नंबर 2 और अलग चलने वाले नंबर 1? तुम्हें कैसा बनना है मुझे एक बताओ। नंबर 1 मतलब जो दूर से सितारा दिखे, तो दूर से सितारा दिखे कि नहीं ये अपनी बात सुनता है। नंबर 2 मतलब जो भीड़ का हिस्सा है, जो लोग कहेंगे मैं वो करूंगा, जो लोग दिखाएंगे मैं वो देखूंगा, जो लोग बोलेंगे मैं वो बोलूंगा, जो लोग करेंगे मैं वो करूंगा। कौन सा तुम्हें बनना है, पहला कि दूसरा? राइट, गीता तो तुमको यही बनाएगी। और फिर मैं ये नहीं कहता कि तुम एक दिन में बन जाओगे, इस बात को भूल में मत रखना कि तुम आज मैंने बोला और तुम कल बन जाओगे, लेकिन बन जरूर जाओगे अगर तुमने इस सेशंस का ध्यान रखा। यह 100% बात है, इस सेशंस का ध्यान रखा, फ्रेमवर्क्स का ध्यान रखा, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बन जरूर जाओगे। उसका रास्ता हम लोग देख लेंगे, बट माई ऑब्जेक्टिव इज कि आपको जगा देना, आपको बता देना। नाउ सी, इफ आई टेल यू, अपनी जिंदगी में एक मैं और रिफ्लेक्शन आपको दे रहा हूं, आज जितने भी तुम काम कर रहे हो, जरा एक बार उसकी लिस्ट बना लेना। ये आपका फ्रेमवर्क है आज का। जितने भी काम कर रहे हो एक बार लिस्ट बनाना और मुझे बताना 99% आप काम वही कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, इसलिए तुम वही कर रहे हो। या तो तुम वो काम कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं, या तो तुम उस तरीके से कर रहे हो जिस तरीके से दूसरे कर रहे हैं। 99.99% काम तुम वैसे कर रहे हो जैसे दूसरे कर रहे हैं, या तुम वो कर रहे हो जो दूसरे कर रहे हैं। यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो, यस नो। 99% काम आप इसीलिए कर रहे हो कि दूसरे कर रहे हैं, 90% नाम आप इस तरीके से कर रहे हो कि दूसरे कर रहे हैं। एक काम मुझे बता दो, एक काम मुझे बताओ जो तुमको लगता हो कि तुम अपने तरीके से कर रहे हो, उसमें किसी दूसरे की कोई मतलब नहीं है। एक भी काम मुझे बता दो तो मैं मानूं। तुम स्कूल जा रहे हो क्योंकि सब जाते हैं, मैथ्स पढ़ रहे हो क्योंकि सब पढ़ते हैं, खाना खाते हो क्योंकि सब खाते हैं, सब्जी खा रहे हो क्योंकि सब खाते हैं, दाल खाते हो क्योंकि सब खाते हैं। सांप तो नहीं खाते, सांप खाते हो? नहीं खाते। क्यों सांप नहीं खाते? क्योंकि कोई नहीं खाता। अभी चाइना में रह रहे होते तो सांप खा रहे होते कि नहीं खा रहे होते? तो जितने भी तुम काम कर रहे हो, सारे काम तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि अलग लोग कर रहे हैं। नाउ आई विल शो यू कि अब मुझे ये देख लेना है कि मुझे ये काम करना है। ठीक बात है, मैं वो काम करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो नहीं करूंगा, लेकिन मैं तभी करूंगा जब मैं देख लूंगा कि वो सही है। फिर मैंने, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जो दूसरे कर रहे हैं वो तुम मत करो, लेकिन दूसरे कर रहे हैं इसलिए मैं नहीं करूंगा, मैं इसलिए करूंगा क्योंकि दूसरे कर रहे हैं और वो काम सही है। बात समझ में आई? राइट यू इन द चैट बॉक्स अगर बात समझ में आई। राइट यू अगर बात समझ में आई। राइट यू अगर बात समझ में आई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो दूसरे काम कर रहे हैं वो मत करो, लेकिन इसलिए मत करो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं, इसलिए करो क्योंकि दूसरे कर रहे हैं और वो काम सही है इसलिए मैं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि दूसरे कर रहे हैं, इसलिए करूंगा कि दूसरे कर रहे हैं और वो काम सही भी है, ये मुझे पता चल गया। वरना मैं उल्टे सीधे काम किसी और के कहने से कर नहीं सकता, फिर चाहे वो कोई भी हो, कोई भी हो, कोई भी हो। तो बात कर रहे हैं तीसरे टाइम के डिस्ट्रक्शन की। वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हमने अभी तक दो काइंड के डिस्ट्रक्शन बताए थे आपको, दो तरीके के डिस्ट्रक्शन। पहला डिस्ट्रक्शन वो था जब आदमी लेटा है, चला रहा है मोबाइल, पता ही नहीं कहां जा रहा है, 30 मिनट के बाद उसको लग रहा है ओ मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया। दोस्तों के साथ टहल रहा है, 1 घंटे के बाद पता चला ओ मैं कहां आ गया। मतलब किसी ऐसे रास्ते पे चलना जो रास्ता कहीं ले ही नहीं जाता हो। ये डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 था। आपको चेक करना है कि कहीं ऐसे रास्ते पे तो आप नहीं चल रहे हो। डिस्ट्रैक्शन नंबर 2, मतलब आप किसी ऐसे रास्ते पे चल रहे हो जो आज तो आपको सही लग रहा है, लेकिन थोड़े दिन के बाद आप खुद ही बोलते हो कि यार ये तो रास्ता गलत था यार, ये तो मैंने बड़ा गलत कर दिया यार, ये तो मुझे कहीं करना चाहिए था यार। और जिस समय तुमसे बोला जा रहा था ये मत करो, उस समय तुम सुनने को तैयार नहीं थे, बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे। इसका मतलब तुम रुक के अपने रास्ते को चेक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो दूसरा मतलब, जिस भी रास्ते पे चल रहे हो उसको लगातार चेक करते रहो कि क्या ये रास्ता सही है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि ये रास्ता गलत हो, आगे जाके ये बंद हो, आगे जाके ये लड़खड़ा जाए, आगे जाके मेरी जिंदगी को कहीं भी और ले जाए। क्या ये रास्ता मुझे सोल्यूशन की तरफ ले जा रहा है कि नहीं ले जा रहा। ये है मेरा डिस्ट्रैक्शन नंबर 2। और डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 कौन सा है जिसकी हम आज बात कर रहे हैं, विच इज डिस्ट्रैक्शन नंबर 3। डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 है जब, आजा भाई, खुल जा सिम सिम। हाँ आ गया। डिस्ट्रैक्शन नंबर 1 कौन सा था? हम यहां से चले और ये रास्ता कहां जा रहा है पता ही नहीं, अनलिमिटेड, कहां जा रहा है पता ही नहीं, इसे स्टार्टिंग पॉइंट कहां जा रहा है पता ही नहीं। डिस्ट्रैक्शन नंबर 2, मैं यहां से चला और मुझे पता है ये रास्ता यहां जा रहा है, बट ये रास्ता गलत जगह जा रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं। ये रास्ता गलत जगह जा रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूं, और लोग देख पा रहे हैं बट मुझे नहीं दिख रहा। अगर मुझे दिख जाए तो मैं ये बदल लूं, ये देखना मेरा काम है। और तीसरा डिस्ट्रैक्शन सबसे बुरा डिस्ट्रैक्शन होता है, मैं कहां खड़ा हूं और मुझे कहां जाना है, ये दोनों चीजें कोई और मुझे बता रहा है। क्या बोला मैंने?
मुझे कहां जाना है और कैसे जाना है, ये दोनों ही चीजें मुझे कोई और बता रहा है। मतलब मुझे डॉक्टर बनना है ये भी कोई और बता रहा है, और कैसे बनना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे इंजीनियर बनना है ये भी कोई और बता रहा है, मुझे कैसे बनना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे क्रिकेटर बनना है ये भी कोई और बता रहा है, कैसे बनना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे म्यूजिशियन बनना है ये भी कोई और बता रहा है, और मुझे कैसे बनना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे पूजा क्यों करनी है ये भी कोई और बता रहा है, पूजा कैसे करनी ये भी कोई और बता रहा है। मुझे दिल्ली जाना ये भी कोई और बता रहा है, कैसे जाना ये भी कोई और बता रहा है। मुझे क्या खाना है ये भी कोई और बता रहा है, मुझे कैसे खाना ये भी कोई और बता रहा है। मुझे क्या खरीदना है ये भी कोई और बता रहा है, मुझे कैसे खरीदना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे क्या पहनना है ये भी कोई और बता रहा है, मुझे कैसे पहनना है ये भी कोई और बता रहा है। मुझे कैसे चलना है ये भी कोई और बता रहा है, और मुझे क्यों चलना है ये भी कोई और बता रहा है। तो ऐसा डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 का डिस्ट्रैक्शन होगा, और ऐसे डिस्ट्रैक्शन पे चलने वाले आदमी को नौकर बोलेंगे। राइट, ए इफ यू अग्री। राइट, ए इफ यू अग्री कि यस। राइट, ए इफ यू अग्री। राइट, इफ यू अग्री कि ये डिस्ट्रैक्शन सबसे बुरा डिस्ट्रैक्शन है। और ऐसे डिस्ट्रैक्शन पे चलते हुए आपको कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, पता है। ऐसे रास्ते पे अगर चलेंगे, किसी भी ऐसे रास्ते पे चलेंगे जो रास्ता तुम्हारा बनाया हुआ ना हो। तुम यहां खड़े हो, तुम यहां खड़े हो और तुमसे कह दिया जाए यहां जाना है। आज मैं तुमसे अभी कह दूं तुमको जाना नहीं है, मैं तुमसे कह दूं जाओ तुम दिल्ली जाओ, जाओ तुम दिल्ली जाओ। ये एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं इसको, एक और एग्जाम्पल से ले लेते हैं। आप जिस भी शहर में रहते हैं, मान लीजिए आपके शहर में एक चौराहे पे, आपके शहर में एक चौराहे पर व्हील चेयर्स मिल रही हैं। क्या मिल रही हैं? व्हील चेयर। हाँ, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके शहर में एक चौराहे पे व्हील चेयर आज मिल रही है, ठीक है। और व्हील चेयर के लिए बहुत लंबी लाइन लगने वाली है। और मैंने आपसे कहा कि जाओ व्हील चेयर ले आओ, एक व्हील चेयर ले आओ। किसके लिए? अपने लिए। क्या तुम जाओगे? यस या नो? जाओगे? यस या नो? मैंने तुमसे कहा कि जाओ एक व्हील चेयर ले आओ अपने लिए। क्या तुम जाओगे? नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं जाओगे, करेक्ट। बट मैंने कहा नहीं तुमको जाना पड़ेगा। क्या मैंने बोला? नहीं तुमको जाना पड़ेगा। और मैं तुम पे दबाव बनाऊं। क्या बनाऊं? दबाव। अब मेरे दबाव में तुम जाओगे। मान लीजिए मैं तुम्हारा पापा हूं या टीचर हूं, तो मेरे दबाव में तुम जाओगे। तुम गए और व्हील चेयर की लाइन में लगे, और तुमने देखा अरे माय गॉड ये तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन है। 1 किलोमीटर लंबी लाइन। क्या तुम लगोगे उस लाइन में? राइट, यस नो? वहां पर मैंने दबाव बनाया था, लेकिन तुम गए और तुमने देखा व्हील चेयर के लिए 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। क्या तुम उस लगोगे लाइन में? यस नो? नहीं लगोगे उस लाइन में, नहीं लगोगे ना, करेक्ट। अब मुझे और दबाव बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? और दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव बनाना पड़ेगा। तब तुम 1 घंटे की लाइन में लग जाओगे। क्यों? मारेंगे, डांटेंगे, लग जाओगे लाइन में। तुम लाइन में लगे और वहां धक्का मुक्की होने लगी, बहुत तेज धक्का मुक्की होने लगी। अब क्या तुम लाइन में लगोगे? लगोगे कि नहीं लगोगे? लाइन में लगे थे बहुत मुश्किल से दबाव में, धक्का मुक्की भी होने लग गई। क्या तुम लगोगे? नहीं लगोगे, बिल्कुल नहीं लगोगे। तब मुझे क्या करना पड़ेगा? और दबाव बनाना पड़ेगा, और दबाव, और दबाव, और दबाव। मेरे दबाव में तुम उस लाइन में लग गए, फिर तुम लाइन में लग गए उस दबाव में, ठीक। अब पानी बरसने लगा वहां पर। क्या तुम लगोगे? नहीं लगोगे। तुम कहोगे नहीं भैया अब तो हम भागेंगे। और दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे, और दबाव बनाएंगे। उसके बाद तुम जा करके गए और तुम व्हीलचेयर तुमको मिल भी गई, तुमको मिल गई। तो क्या तुम कहोगे व्हीलचेयर लेने के बाद, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, बहुत दबाव मैंने बनाया, तुम व्हीलचेयर ले भी आए, तो क्या तुम कहोगे व्हीलचेयर लेने के बाद वाह मजा आ गया, मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या तुम ये कहोगे? यस नो? क्या तुम कहोगे वाह मजा आ गया, मेरी जिंदगी बदल जाएगी? क्या तुम कहोगे? नहीं कहोगे, नहीं कहोगे। लेकिन जरा एक कहानी को पलट लेते हैं, इस कहानी को पलट लेते हैं। मान लीजिए खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे ऐसा कभी हो, लेकिन आपके दोनों पैर ना होते, आपके दोनों पैर ना होते, और आपके पास एक भी पैसा ना होता, व्हील चेयर के लिए आप तड़प रहे होते, और आपको पता चल जाता कि एक जगह व्हील चेयर मिल रही है। आप उस लाइन में लगते कि नहीं लगते? यस नो? क्या घिसिट घिसिट के जाते कि नहीं जाते उस लाइन में लगने के लिए? यस। क्या उस पे पानी बरसता तो लगते कि नहीं लगते? बिल्कुल लगते। आप अगर उस लाइन में तूफान भी आ रहा होता तो लगते कि नहीं लगते? बिल्कुल लगते। और व्हील चेयर मिलने के बाद क्या आपको यह लगता कि नहीं लगता वाह जिंदगी में मजा आ गया? आता कि नहीं आता? वही व्हील चेयर है, वही आप हैं, लेकिन बदला क्या मुझे ये बताओ। वही व्हील चेयर है, वही आप हैं, लेकिन बदला क्या मुझे बताओ। क्या बदला? बदला क्या? व्हाट चेंज? क्या बदला? क्योंकि ये तुम्हारी नीड थी। पहले वाले में तुम डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 थे, पहले वाले में तुम डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 थे। तुम लोगों के लिए लगे थे लाइन में, तुम लोगों के कारण लाइन में लगे थे, तुमको नहीं लगना था। तुम्हारी गाड़ी का रिमोट किसी और के हाथ में था, तुम्हारी गाड़ी कोई और चला रहा था, तुम्हारी मूवी का हीरो कोई और था। ऐसे अगर तुम इंजीनियर बन भी गए तो इंजीनियर बन के तुम रोगे, डॉक्टर बन भी गए तो तुम डॉक्टर बन के रोगे, कुछ भी बन गए तो बन के रोगे तुम। क्यों?
क्यों रहोगे तुम? क्यों? क्योंकि तुम डिस्ट्रैक्टेड नंबर 3 हो। लेकिन वही अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना है, तो माय डियर दुनिया की कोई ताकत तुमको रोक नहीं सकती, राइट? ए इफ यू अग्री, राइट? ए इफ यू अग्री, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें फिर रोक नहीं सकती, राइट? ए इफ यू अग्री। और ये तो पक्की बात है कि तुमको कुछ ना कुछ तो बनना ही है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो बनना है। और तुम्हारे पेरेंट्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमको क्या बनना है। पेरेंट्स को केवल इस बात से फर्क पड़ता है कि तुम एक अच्छे इंसान बन जाओ और तुम अपनी जिंदगी में कुछ बन जाओ। अगर तुम वाकई अपने पेरेंट्स को दिखा दो कि नहीं मुझे ये नहीं ये बनना है, तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ आके खड़े हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और इस सेशन के खत्म होते होते, सेशन के बाद भी मैं बताऊंगा आपको कैसे अपना करियर चुना जाता है और कैसे पेरेंट्स को कन्विंस किया जाता है अपने करियर पे आने के लिए। विल वर्क ऑन दीज ऑल थिंग्स। जब हम कर्म योगा की बात करेंगे, जब हम स्वधर्मा की बात करेंगे, आई टेल यू दीज ऑल थिंग्स। बट सिंपल सी बात, मैं किसी और के बताए रास्ते पर चलूं ये तो संभव नहीं है, किसी कीमत पर संभव नहीं है। और जो किसी और के बताए रास्ते पर चलता है उसकी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम आती है पता है? नंबर 1, उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है कि उसको थका थका सा लगता है। क्या लगता है? थका थका सा लगता है। उसको बेचैनी बेचैनी से लगती है, उसका मन नहीं लगता है, उसका काम से दूर भागने का मन करता है, उसका वहां पर जाने का मन नहीं करता है। क्या तुम्हारे साथ ये सब हो तो नहीं रहा है स्कूल के नाम पर और पढ़ाई के नाम पर? अगर हो रहा है तो लिखो यस। मन नहीं करता है, जाने का मन नहीं करता है, दूर भागने का मन करता है, लोग मुझे धक्का देते हैं, चल बेटा चल, मैं भागता हूं, कहते चल बेटा चल। हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि तुमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ भी करूं, बट एक चीज तो बहुत जरूरी है कि मुझे अपनी कम से कम इंटरमीडिएट की पढ़ाई तो अच्छी करनी ही करनी है। लाइफ में मैं कुछ भी करूंगा आगे जाकर के, लेकिन दरवाजे इंटरमीडिएट के बाद खुलेंगे। इंटरमीडिएट तक तो 100% मुझे पढ़ना ही पढ़ना है। ये पढ़ना मेरी जिंदगी के लिए सोल्यूशन है। अगर वो व्हील चेयर न रह गई, अगर वो व्हील चेयर तुम्हारी जरूरत पड़ गई, तो मुझे बताओ क्या किसी को तुम्हें धक्का देना पड़ेगा? राइट? इफ यू अग्री, किसी को धक्का देना पड़ेगा? तुमको किसी को धक्का देना पड़ेगा? नहीं धक्का देना पड़ेगा, राइट? इफ यू अग्री कि किसी को धक्का नहीं देना पड़ेगा। अगर तुमको केवल ये पता चल जाए कि मेरी जिंदगी में मुझे कुछ तो करना ही है, मैं नंबर 1 का डिस्ट्रैक्टेड तो हूं नहीं, मैं नंबर 1 का डिस्ट्रैक्टेड तो हूं नहीं कि मैं पढ़ा रहूंगा, मुझे कुछ करना ही नहीं है। और नंबर 2 का डिस्ट्रैक्टेड तो मैं कहीं हूं नहीं कि मैं गलत रास्ते पे चल जाऊं, किसी और के बताए रास्ते पे तो चलता नहीं। तो एक चीज तो पक्की है, अभी मुझे सनी सर ने नहीं बताया मुझे क्या बनना है। चलो मुझे नहीं पता मुझे डॉक्टर बनना कि इंजीनियर बनना, मुझे नहीं पता मुझे ये बनना कि वो बनना, लेकिन एक बात तो मुझे पता है, मुझे कुछ भी बनना होगा इंटरमीडिएट तो मुझे अच्छे से करना ही पड़ेगा, राइट? यस। कि 12वीं तक की पढ़ाई तो मुझे अच्छी से करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही कोई रास्ता खुलेगा, राइट? यस इफ यू अग्री, राइट? यस इफ यू अग्री कि 12वीं तक की पढ़ाई तो मुझे करनी ही पड़ेगी। अगर मैंने 12वीं तक की पढ़ाई नहीं करी तो आगे की जिंदगी मेरी अच्छी नहीं होने वाली है। फिर चाहे मैं कुछ भी करूं, मैं जाके म्यूजिशियन बनूं, मैं जाके एक्टर बनूं, अगर मैं 12वीं फेल होऊंगा तो मैं एक्टर भी बहुत अच्छे से बन नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जमाने चले गए जब लोग बन गए। आज की डेट में एक्टर को भी बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, आज की डेट में एक्टर को भी बहुत रिसर्च करनी होती है। न जाने कितना डेटा होता है, न जाने कितना एआई आ गया, न जाने कितने साइंसेज आ गई। आज की डेट में इंटर फेल आदमी तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब इंटर करना तो मेरी जरूरत है, ये व्हील चेयर तो मुझको चाहिए, ये व्हील चेयर मुझको चाहिए। तो कोई मुझे धक्का कैसे दे रहा है? कैसे दे रहा है मुझको कोई धक्का? कैसे दे सकता है मुझे कोई धक्का? मुझे धक्का कोई दे देगा? ये कैसे पॉसिबल है? ये तो केवल तभी पॉसिबल है जब हम सोए हुए होंगे। मुझे बताओ जागने के लिए तैयार के नहीं? तो आगे बताऊं जागा कैसे जाए। राइट? रेडी आर इन द चैट बॉक्स अगर जागने के लिए रेडी हो तो। यस, मुझे कोई और बताएगा? ये कैसे संभव है? ये कैसे पॉसिबल है? मुझे कोई और बताएगा? ये कैसे पॉसिबल है? अब दो चीजें हैं। नंबर 1, हम जो भी काम आपको बताएंगे, मेरी बॉडी काम करती है, करवाता मेरा मन है, मेरी बुद्धि करवाती है। और जो भी चीजें ठीक होंगी वो बुद्धि से ठीक होंगी। गीता केवल बुद्धि पे वार करती है। तुम बुद्धि को चलाते हो और बुद्धि तुम्हारे शरीर को चलाती है, इसलिए मैं बुद्धि से बात करता हूं। मैं तुमसे नहीं, मैं तुम्हारी बुद्धि से बात कर रहा हूं। मैं तुम्हारी बुद्धि से कह रहा हूं क्या कि देखो दो चीजें हैं। पहले तय करो कि ये पढ़ाई तुम्हारी जरूरत है कि तुम्हारे पेरेंट्स की जरूरत है। पहले लिखो, यू मीन्स योर जरूरत है या पी मीन्स पेरेंट्स की जरूरत है। आई मीन्स मेरी जरूरत, पी मीन्स पेरेंट्स की जरूरत। किसकी जरूरत? आई मीन्स मेरी, पी मीन्स पेरेंट्स की। किसकी जरूरत है? आई मीन्स मेरी, पी मीन्स पेरेंट्स की। अगर पेरेंट्स की जरूरत होगी, ये पढ़ाई जो तुम कर रहे हो आज, ये तुम्हारा मेन वर्क है। अपनी जिंदगी में जो भी तुम करोगे उसका दरवाजा इंटरमीडिएट के बाद ही खुलेगा। तो इंटर तक तो कोई मुझे डिगा नहीं सकता, ये मेरी जरूरत है। और जो मेरी जरूरत है, अब हम भटक कहां जाते हैं? अब हम भटकते हैं लोगों के कारण।
भटकते हैं लोगों की बातों के कारण, भटकते हैं चीजों के कारण। पता क्यों? क्योंकि अगर सूरज सामने है, अगर सूरज सामने है और मैं सूरज को थोड़ी देर तक देख लूं तो मुझे कुछ और दिखता नहीं, मैं सूरज को कुछ देर तक देख लूं तो मुझे कुछ और दिखता नहीं। ऐसे जो आसपास के मेरे डिस्ट्रैक्शन हैं वो इतने ज्यादा ब्राइट हैं, इतने ज्यादा ब्राइट हैं कि अगर मैं मोबाइल को देख लूं तो मुझे पढ़ाई दिखती ही नहीं। जैसे सूरज को देख लूं तो कुछ और दिखता ही नहीं, अगर मैं 5 मिनट तक सूरज को देख लूं तो मुझे कुछ नहीं दिखता। ऐसे में अगर 10 मिनट तक मोबाइल को देख लूं तो मुझे पूरी जिंदगी दिखती ही नहीं, मुझे सब मैं भूल जाता हूं। ऐसे अगर मैं 10 मिनट लोगों की कार को देख लूं तो मैं सब भूल जाता हूं, 10 मिनट मोबाइल को देख लूं तो मैं सब भूल जाता हूं, 10 मिनट गेम्स को देख लूं सब भूल जाता हूं। तो मुझे देखना है कि ये कैसे होगा। तो मुझे बताओ, मुझे बताना, मेरी जिंदगी में कौन बड़ा है? मैं बड़ा हूं कि मेरी चीजें बड़ी हैं? मैं बड़ा हूं कि मेरी चीजें बड़ी हैं? आई और थिंक। आई बड़ा है कि टी बड़ा है? आई बड़ा है कि टी बड़ा है? आई बड़ा है कि टी बड़ा है? आई बड़ा कि टी बड़ा? मैं बड़ा कि मेरी चीजें बड़ी? आई बड़ा कि टी बड़ा? कैसे? समझना बात को। मैं कार में बैठूंगा और अगर कार मुझसे बड़ी होगी तो मेरा स्टेटस कार से मेरी बात को ध्यान रखना, ध्यान से सुनना। मैं किसी कार में बैठा, अगर मैं बड़ा हूं कार से, मैं बड़ा हूं कार से, तो कार मेरे स्टेटस को नहीं बढ़ा सकती, मैं कार के स्टेटस को बढ़ाऊंगा। अगर मैं छोटा हूं कार से तो कार मेरे स्टेटस को बढ़ाएगी। अगर मैं बड़ा हूं तो मैं पैंट के स्टेटस को बढ़ाऊंगा, अगर पैंट बड़ी है तो पैंट मेरे स्टेटस को बढ़ाएगी। अगर मैं बड़ा हूं तो मैं इस कुर्ते के स्टेटस को बढ़ाऊंगा, और अगर कुर्ता बड़ा है तो कुर्ता मेरे स्टेटस को बढ़ाएगा। अगर मैं बड़ा हूं तो लोग क्या बोलेंगे, सनी सर ऐसा कुर्ता पहनते हैं तो मुझे भी ऐसा कुर्ता पहनना है। तो सनी सर लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि कुर्ता सनी सर को मोटिवेट कर रहा है। अगर मैं बड़ा हूं तो जो मैं काम करूंगा लोग बोलेंगे कि ये सनी सर काम करते हैं, कर लो, तो सनी सर बड़े। और अगर मैं बोलूंगा कि मुझे इसलिए बड़ा मान लो क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल है, मेरे पास ये घड़ी है, इसका मतलब घड़ी मुझसे बड़ी, तो ये तो देखने वाली बातें तो बुद्धि देख पाएगी, तुम नहीं देख पाओगे। जब भी कोई चीज से अगर तुम इंप्रेस होते हो या किसी चीज से तुम इंप्रेस कर लेना चाहते हो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर तुम किसी चीज से इंप्रेस हो जाते हो इसका मतलब वो चीज तुमसे बड़ी हो गई। और अगर तुम किसी चीज से इंप्रेस कर देना चाहते हो, मतलब तुम बोल रहे हो कि मैं कुछ हुई नहीं, मैं स्कूल जाऊंगा और मैं ये बुलेट लेके जाऊंगा तो मैं इंप्रेशन दे दूंगा, इसका मतलब तुमसे लोग इंप्रेस होते नहीं तो तुमने बुलेट का सहारा ले लिया। तुम ये बोल रहे हो मैं स्कूल जाऊंगा तो मैं ये वाले शर्ट पहन के जाऊंगा तो मैं लोगों को इंप्रेस कर दूंगा, इसका मतलब तुम बेकार थे, तुम इंप्रेस ही नहीं कर पाए, तुम्हारी शर्ट तुमको इंप्रेशन के लिए चाहिए। तुम कह रहे हो मैं जाऊंगा और मैं ये वाला मोबाइल लेके जाऊंगा तो कोई इंप्रेस हो जाएगा, मतलब तुम बेकार थे, तुम इतने छोटे थे कि तुम्हारे मोबाइल को तुमको सहारा लेना पड़ गया इंप्रेस कराने के लिए। तुमने बोला मैं जाऊंगा और मैं ये वाले जूते पहन के जाऊंगा तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे। तो मुझे बताओ तुम बेकार थे क्या? तुम बेकार थे क्या? तुमको कुछ, तुमको तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी क्या? इसका मतलब जो अपनी वैल्यू नहीं बना पाया वो चीजों से अपनी वैल्यू बनाता है। क्या बोला मैंने? राइट इन द चैट बॉक्स। जो अपनी वैल्यू नहीं बना पाया वो अपनी चीजों से अपनी वैल्यू बनाता है। राइट इन द चैट बॉक्स। जो अपनी वैल्यू नहीं बना पाया वो अपनी चीजों से वैल्यू बनाता है। द पर्सन हु कुड नॉट क्रिएट हिज वैल्यू वांट्स टू क्रिएट हिज वैल्यू बाय द थिंग्स। हु कुड नॉट क्रिएट हिज वैल्यू वांट्स टू क्रिएट हिज वैल्यू बाय द थिंग्स। जो अपनी वैल्यू नहीं बना पाया वो अपनी वैल्यू अपनी चीजों से बनाने की कोशिश करता है। तुम कौन हो? पूछो जरा अपने आप से, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कौन? मेरी अपनी वैल्यू मुझे बनानी है या मुझे चीजों से अपनी वैल्यू बनानी है? अगर मैंने अपनी वैल्यू चीजों से बनाई होती माय डियर, कभी मैं तुम्हारे इतना ही बड़ा था, कभी मैं तुम्हारा इतना ही बड़ा था, कभी मैं भी हाई स्कूल में था। अगर मैं पूरी जिंदगी केवल इस बात पे पड़ा रहता कि मैं कौन सी चीज में जाऊं तो मैं बड़ा बन जाऊं, तो मैं कभी बड़ा नहीं हो पाता। आज मैं उस स्थिति पे पहुंच गया हूं कि मैं जो मोबाइल चलाता हूं तो लोग कहते हैं कि सनी सर जो मोबाइल चला रहे मैं चलाऊंगा। आज अगर मैं कोई कार चलाता हूं तो लोग बोलते हैं जो सनी सर कार चला रहे मैं चलाऊंगा। आज अगर मैं कोई कपड़े पहनता हूं तो वो लोग बोलते हैं जो सनी सर पहनेंगे वो पहनूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कद को चीजों से बड़ा किया, मैंने अपने कद को चीजों से बड़ा किया। और अगर मैं चीजों को ही बड़ा बनाता रहता तो मेरा कद हमेशा चीजों के पास छोड़ा रहता। लोग 50 साल के भी हो जाते हैं उसके बाद भी लोग चीजों के पीछे पड़े रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अभी भी अधूरे हैं, चीजें उनको पूरा कर देगी। मुझे बता मुझे किस ट्रैक पे जाना है? अपने आप को बड़ा करने के ट्रैक पे या चीजों को बड़ा करने के ट्रैक पे? नंबर 1 मतलब अपने आप को बड़ा करने के ट्रैक पे, नंबर 2 मतलब चीजों को बड़ा करने के ट्रैक पे। मुझे किस ट्रैक पे जाना है? नंबर 1 मतलब अपने आप को बड़ा करने के ट्रैक पे, नंबर 2 मतलब चीजों को बड़ा करने के ट्रैक पे। ग्रेट, आपको देखना है आप किस ट्रैक पे जाना चाहते हैं। अगर आप अपने आप को अपने बड़ा कर लिया, और बहुत ज्यादा समय नहीं लगता माय डियर, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता माय डियर, मुश्किल से 1 साल 1.5 साल का समय लगेगा। अगर आपने केवल 3 तरीके के डिस्ट्रैक्शन अपने पास से हटा दिए, केवल 3 डिस्ट्रैक्शन। पहला, मुझे कोई कहीं ले जा नहीं सकता जो रास्ता कहीं जा ना रहा हो। नंबर 2, मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं चेक कर लूंगा। ऐसा ना हो कि पापा ने कहा डॉक्टर बन जाओ, मैं कहता हूं नहीं पापा सनी सर ने तो मुझे बता दिया, अब मैं तुम्हारे बताए रास्ते पे नहीं चलूंगा, मैं तो म्यूजिशियन बनूंगा, और मैंने चेक ही नहीं किया, मेरा म्यूजिशियन बनने का स्किल था ही नहीं। तो मैं डिस्ट्रैक्शन नंबर 3 से डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 पे आ गया।
मैं तो अभी भी डिस्ट्रैक्टेड हूं। पापा ने कहा बेटा इंजीनियर बन जाओ, मैंने कहा नहीं, सनी सर ने तो क्लास में बता दिया था कि किसी की बात सुनना नहीं, अब तो मैं इंजीनियर नहीं बनूंगा, अब तो मैं ये बनूंगा, और वो बनने की स्किल मेरे पास है नहीं, वो बनने की जज्बा मेरे पास है नहीं, वो बनने का ताकत मेरे पास है नहीं, वो बनने की समझ मेरे पास है नहीं, और मैं डिस्ट्रैक्शन नंबर 2 पे आ गया, गलत रास्ते पे आ गया। ऐसा भी ना करना, ऐसा भी ना करना। मुझे ना 1 पे चलना है, ना 2 पे चलना है, ना 3 पे चलना है। अगर तीनों से बाहर आप निकल गए तो आप इतने बड़े हो जाएंगे कि कोई चीज आपसे छोटी हो जाएगी। राइट ए इफ यू अग्री, राइट ए इफ यू अग्री, राइट ए इफ यू अग्री। मतलब फ्रेमवर्क क्या हुआ? दो फ्रेमवर्क मैंने आपको दिए। पहला, जितने काम करते हो, जितने काम करते हो लिखना और बताना, ये काम तुम इसलिए करते हो कि लोग करते हैं, इसलिए करते हो कि तुम्हारी समझ है। अगर तुम्हारी समझ वाले काम बढ़ते चले जाएं तो समझ लेना मैं अच्छा आदमी बन रहा हूं। नंबर 2, जितनी चीजें मेरे पास है और मैं, मेरी पहचान मेरे से कि मेरी पहचान मेरी चीजों से। अगर मेरी पहचान मेरी चीजों से है, इसका मतलब मैं छोटा हूं अभी भी। और अगर चीजों की पहचान मुझसे है, चीजों की पहचान मुझसे है, तो बस बात बन जाएगी। मेरी पहचान चीजों से कि चीजों की पहचान मुझसे, ये देखना है आपको। नंबर सेकंड, मुझे बताओ, क्या ये चीज मुझे चाहिए होती कि नहीं तारीफ? क्या इसके लिए हम लोग पागल हैं कि नहीं? राइट, ये सुनो, तारीफ के पीछे लोग पागल हैं कि नहीं, कि मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहा, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मेरी कोई तारीफ नहीं करता, मेरी कोई तारीफ नहीं करता। क्या इसके पीछे लोग पागल हैं कि नहीं है? या सुनो, इसके पीछे कोई पागल है कि नहीं है? क्या इसके पीछे लोग कुछ भी करने को तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? तारीफ, 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 तारीफ। क्यों तारीफ चाहिए? क्यों तारीफ चाहिए भाई? वाई? क्यों तारीफ चाहिए? मुझे एक बात बताओ, तारीफ का मतलब क्या हुआ? अगर मैं तुमसे बोलूं कि अरे वाह सनी सर आपके पास दो दो हाथ है, सनी सर आपके पास तो दो दो हाथ हैं, तो क्या मुझे अच्छा लगेगा? अरे सनी सर आपकी तो दो दो आंखें हैं, क्या अच्छा लगेगा? नहीं। सनी सर आपके पास तो एक चेहरा है, क्या मुझे अच्छा लगेगा? नहीं। इसका मतलब, मुझे जो चीज पहले से पता है, मुझे जिस चीज में पहले से विश्वास है, अगर वो चीज कोई बोलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर कोई सनी सर को बोल दे सनी सर आज तुम कितने गोरे लग रहे हो, अरे वाह सनी सर का तो मजा आ गया। क्यों? क्योंकि सनी सर को डाउट है कि मैं गोरा हूं कि मैं गोरा नहीं हूं। अगर कोई बोल दे वाह सनी सर आज तुम कितने स्मार्ट लग रहे हो, क्यों अच्छा लग रहा है? इसका मतलब सनी सर को डाउट है कि सनी सर स्मार्ट हैं कि सनी सर स्मार्ट नहीं है। अगर सनी सर को कोई बोल दे वाह सनी सर आज तुमने क्या स्पीच दी, तो मुझे क्यों अच्छा लगा? इसका मतलब मुझे डाउट था कि मैंने अच्छी दी कि अच्छी नहीं दी। अगर तुमको किसी की तारीफ अच्छी लग रही है तो ये तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारी कमजोरी है? मुझे बताओ इन द चैट बॉक्स। अगर तुम्हें किसी की तारीफ अच्छी लग रही है तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारी वीकनेस है? एस मीन स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मीन वीकनेस। अगर तुम्हें किसी की तारीफ अच्छी लग रही है तो वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है कि तुम्हारी वीकनेस है? मुझे बताओ। ये वीकनेस है, स्ट्रेंथ नहीं हो सकती। अगर मुझे किसी की तारीफ से कोई फर्क पड़ रहा है, इसका मतलब ये मेरी वीकनेस है, मुझे इस बात पे विश्वास नहीं था। अगर कोई बोल दे मुझसे सनी सर तुम्हारे बाल तो काले हैं, अरे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, काले हैं, काले तो हैं ही है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई बोल दे क्या सनी सर आज तुम्हारी क्या हेयर स्टाइल है, अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। क्यों भाई? जब किसी ने बोला सनी सर आपके बाल काले हैं तो मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा? क्योंकि वो फैक्ट था। क्या था? फैक्ट। और फैक्टों से मुझे खुशी नहीं होती, मुझे फैक्ट से खुशी नहीं है, मुझे ओपिनियन से खुशी है। और वो ओपिनियन से खुशी है जो ओपिनियन मेरा नहीं है, या फिर मेरा उस ओपिनियन में कमजोरी है। मैं फिर बोल रहा हूं, गीता केवल जगाती है, गीता केवल आपको दिखाती है कि अगर दोबारा से आपको किसी की तारीफ से खुशी हो जाए, जरा से भी आपको लगी वाह मजा आ गया, तो तुम्हें क्या फीलिंग आनी चाहिए उस समय? राइट इन द चैट बॉक्स। अगर किसी ने तुम्हारी तारीफ की और तुमको लगा वाह क्या बात है, तो तुम्हारे मन के अंदर कैसी फीलिंग आनी चाहिए अंदर से? कि मैं क्या हूं? क्या फीलिंग होनी चाहिए? कि मैं वीक हूं। आई एम वीक। ये कैसे हो गया? तुम तुरंत पूछना अपने आप से, अरे ये कैसे हो गया? क्या मुझे डाउट है क्या इस बात पे? अगर मुझे डाउट नहीं है तो मुझे क्यों अच्छा लगा? वरना तो मुझे अच्छा ही नहीं लगना चाहिए था। मैं अच्छा हूं, मैं अच्छा हूं तो इसमें अच्छा लगने की बात ही है, हर समय ही मुझे अच्छा लगेगा यार। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे हर समय अच्छा लगेगा। ये कोई कह देगा तो मुझे क्यों अच्छा लग रहा है? मुझे बताओ, मेरी घड़ी अच्छी है तो मुझे हर समय अच्छा लगेगा कि मुझे तब अच्छा लगेगा जब मुझे कह देगा तुम्हारी घड़ी अच्छी है। अगर मैं अच्छा बोलता हूं तो मुझे हर समय अच्छा लगेगा कि जब मुझे कोई कह देगा तुम अच्छा बोलते हो तब अच्छा लगेगा। मुझे बताओ कब अच्छा लगेगा? मुझे बताओ, हर समय अच्छा लगेगा या फिर कब मुझे बोलेगा तब अच्छा लगेगा? राइट इन चैट बॉक्स। अगर मैं अच्छा हूं तो मुझे कितनी देर अच्छा लगेगा, हर समय या जब कोई बोलेगा? हर समय। और अगर मुझे हर समय अच्छा नहीं लग रहा है, किसी के बोलने पे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब है कि मुझे डाउट था। आई वॉज इन दी डाउट कि मैं स्मार्ट हूं। अगर मैं स्मार्ट हूं तो फिर मुझे यह पता है तो मुझे हर समय अच्छा लगेगा।
फिर तुम बोलोगे तो तुम्हें क्यों अच्छा लग रहा है? अगर तुम्हारे बोलने पे मुझे अच्छा लग रहा है, इसका मतलब मुझे डाउट था इस बात पे कि मैं अच्छा हूं। अपोजिट ऑफ द थिंग, क्यों मुझे क्रिटिसिज्म हर्ट करता है? तो कुछ कर नहीं पाएगा, इतना आसान नहीं है, तू हमेशा गलत करता है। मैं बहुत बुरा लग गया मम्मी, वो मुझे ऐसा बोल रहा था, देखो इसने मुझे ऐसे बोला। क्यों बुरा लग रहा है तुमको? अगर मैं तुमसे बोल दूं अभी, अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम आदमी नहीं बंदर हो, तो तुमको क्यों बुरा लगेगा? तुम बंदर हो क्या? क्यों तुमको बुरा लग रहा है? अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे दो हाथ नहीं है, तो तुमको बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा। क्यों बुरा नहीं लगेगा? तुमको पता है झूठ बोल रहा है। अगर मैं आपसे बोलूं ये मोबाइल नहीं घोड़ा है, तो तुमको बुरा लगेगा? अगर मैं बोलूं ये मोबाइल नहीं घोड़ा है, तुमको बुरा लगेगा? नहीं बुरा लगेगा, तुमको पता ही नहीं है। तुम कहोगे पागल, क्या बोलोगे? पागल है। अगर कोई आदमी इस चश्मे को टीवी बोलने लग जाए, तो उसे तुम गंदा बोलोगे कि पागल बोलोगे? मुझे बताओ। अगर कोई इस चश्मे को टीवी बोलने लग जाए, तो उस आदमी को तुम गंदा आदमी बोलोगे कि पागल आदमी बोलोगे? बोलो। अगर कोई आदमी इस चश्मे को टीवी बोलने लग जाए, तो उसे गंदा आदमी बोलोगे कि पागल आदमी बोलोगे? तो अगर कोई तुम्हें बंदर बोलेगा, तो तुम उसे गंदा बोलोगे कि पागल बोलोगे? तुम तो उसे गंदा बोलते हो, मतलब तुम्हें शक है कि तुम बंदर हो। तुम्हें शक है कि तुम बंदर हो, कहीं ना कहीं तो तुम्हें डाउट है कि तुम बंदर हो। वरना इसको अगर कोई टीवी कह दे, तो तुमको कतई प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई इसको बोल दे, कोई इसको बोल दे कि ये लैपटॉप है, तो वो गंदा है कि पागल है? वो पागल है। और पागल आदमी से किस बात का बुरा मानना? पागल तो पागल ही है। पागल सड़क पे जाए पत्थर फेंकने लगे, तो उसको बुरा मानेगा? उससे तो कहेगा बेचारा पागल है, इसको किनारे कर दो। अरे बुरा तो तब मानेगी जब कोई ठीक आदमी बोले। मुझे बताओ, अगर तुमको पता ही है ये लैपटॉप नहीं है, तो इसको लैपटॉप कहने पे तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है? इसका मतलब है तुमको डाउट तो है। अगर मैं बुरा हूं, मेरी बात समझना, अगर मैं बुरा हूं, तो मुझे हर समय बुरा लगना चाहिए कि मैं बुरा हूं। अगर मुझे बुरा लग गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं किसी के कहने पे बुरा क्यों? अगर मुझे पता है कि मेरी नाक काली, मुझे बताना, अगर मुझे पता है मेरी नाक काली है और कोई कह दिया कि तुम्हारी नाक काली है, तो उसमें समस्या क्या है भाई? कोई समस्या होनी चाहिए, जैसे नो। अगर कोई बोल दे मेरी नाक काली हो, और कोई बोल दे तुम्हारी नाक पे कुछ काला काला लगा है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी, या सुनो? नहीं होगी ना, क्योंकि मुझे पता ही मेरी नाक काली है। मुझे पता ही मेरी नाक काली है। और अगर मुझे बताओ मेरी नाक काली नहीं है, और कोई बोल दे तुम्हारी नाक काली है, तो क्या मुझे प्रॉब्लम होगी? अगर मेरी नाक काली है, नहीं है, और कोई बोल दे नाक काली है, क्यों प्रॉब्लम होगी? तो पागल है। अगर इसको प्रॉब्लम नहीं, इस पे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हुई, अगर तुम्हें इस पे प्रॉब्लम नहीं हुई लैपटॉप बोलने पे, तो तुम्हें नाक काली को सफेद बोल देने पे क्यों हो गई भाई? क्यों हो गई? इसका मतलब है कि तुम अभी भी इस बात से मुक्त नहीं हो, कि तुम्हें अभी भी डाउट है, और जो डाउट में रहता है वही टीन है। टीन क्या है? डाउट में रहता है, ये है कि नहीं है, ये है कि नहीं है, ये करूं कि ना करूं, ये करूं कि ना करूं, ये होगा कि नहीं होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ऐसा आदमी टीन है। तो आज हमने क्या सीखा? आज की क्लास यही खत्म है। आगे हालांकि आगे बहुत सी पीपीटी थी, बट उनको कभी और एक्सप्लेन करेंगे। तो इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे अगली क्लास में, इसी के आगे चलेंगे अगली क्लास में, कंटिन्यू करते हैं। आज यही खत्म करते हैं। इट्स गोइंग टू बी 1 आवर। आज हमने क्या सीखा? बहुत सिंपल सी बात। मेरी कार ड्राइवर मैं, मेरी जिंदगी हीरो मैं, मेरी जिंदगी मंजिल मेरी, मेरी जिंदगी मैं चाहूंगा जो करूंगा, लेकिन मेरी चाह ऐसी नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को हर्ट कर दे। मेरी चाह इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी दूसरे को दिखा दूं। मेरी चाह इस बात पे नहीं होनी चाहिए कि मैं कुछ साबित करके दिखा दूं। मेरी चाह इस बात पे होनी चाहिए कि जो मैं कर सकता हूं वो मैं करूंगा, जो मैं कर सकता हूं उसको कोई रोक नहीं सकता, और जो मैं कर नहीं सकता उससे मुझे कोई करवा नहीं सकता। बहुत सिंपल सी बात। मेरी जिंदगी मेरे हाथ में, मेरी जिंदगी किसी और के हाथ में हो नहीं सकती। राइट इन द चैट बॉक्स, आई विल टेक चार्ज, IWTC। राइट इन द चैट बॉक्स, IWTC, आई विल टेक चार्ज। मेरी गाड़ी मेरी, मैं ड्राइवर, मेरी जिंदगी मैं ड्राइवर, आई विल टेक चार्ज। और मैं चार्ज आपको दिला दूंगा, परेशान मत होना बिल्कुल भी। चार्ज तुम्हारे हाथ में होगा, किसी और के हाथ में हो नहीं सकता। बस साथ बने रहना, फ्रेमवर्क्स करते रहना। बताओ आज की क्लास कैसी थी? 0 से 10 पे रेट करो, हाउ वाज द क्लास? हाउ वाज द क्लास? 0 से 10 पे रेट करो, हाउ वाज द क्लास? हाउ वाज द क्लास? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 क्या दोगे? कैसी थी क्लास? चलो आओ बात करते हैं थोड़ी सी। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच। ओके, मैं सबके हैंड्स फिर से एक बार डाउन कर रहा हूं, और अगले 5 मिनट हम लोग बात करेंगे। एक बार फिर से हैंड डाउन किए मैंने सबके। चलो हैंड रेस करो। चलो सम रश्मि इज देयर। रश्मि, हाय रश्मि। मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो रश्मि? मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। आई एम द सन ऑफ द। ओके, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज विहान। विहान, वेयर आर यू फ्रॉम? फ्रॉम हरियाणा। ओह दैट्स ग्रेट, वंडरफुल। कितने सेशंस किए तुमने अभी तक इसके? 3।
तो एक सेशन तुमने छोड़ दिया इसका मतलब इसका, हाँ? नो सर, आई एम अच्छा, डूइंग टुडे इज द ऑल। फोर्थ सेशन, राइट? यस दैट्स ग्रेट। कैसा लग रहा है तुमको सेशंस? सर, बहुत अच्छा। तुमने अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड किया? यस सर, पर फ्रेंड बोल रहे थे कि वो कल से ज्वाइन करेंगे। दैट्स ग्रेट। बोलो उनसे ज्वाइन करने के लिए। तुम्हारी जिंदगी, सबकी जिंदगी सही होगी तभी बात होगी। देखो, हम तभी ठीक हो सकते हैं जब हमारे आसपास के सारे लोग ठीक हो जाए, है ना? एनीवेज, तो यस मुझे सर। बताओ किस स्कूल में पढ़ते हो, किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं सेकंड। सेकेंड क्लास में हो? यस। ओहो, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच विहान। चलो, ओके। सर आपसे ऑल एक द बेस्ट। चीज कहनी है। पूछो ना। कहो ना। सर जो आपने अभी इससे पहले वाला समझाया था, मुझे वो थोड़ा अच्छे से समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो। रिकॉर्डिंग तो सबकी है। रिकॉर्डिंग ग्रुप में पड़ी हुई है, रिकॉर्डिंग्स देखो उनकी। और फिर जो न समझ में आए उसको बता देना, हम समझा देंगे आपको। ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। ओके, मोस्ट वेलकम। ओके। सूरज। 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 3 बार नाम लूंगा। सूरज। 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 ओके। थैंक यू सूरज। ओके। लीजेंडरी। लीजेंडरी लाइटनिंग दक्ष। लीजेंडरी लाइटनिंग दक्ष। लीजेंडरी लाइटनिंग दक्ष 1। लीजेंडरी लाइटनिंग दक्ष 2। हाँ। ओपन हो गया माइक। हाय, हाउ आर यू? सर फाइन सर। कहाँ से हो? सर बिहार पटना। कितनी एज है? सर 16। ओ दैट्स ग्रेट। इंटरमीडिएट में हो? नो सर 10th। 10th में हो? ओके, दैट्स ग्रेट। कैसे लग रहे हैं सेशंस? सर दी सेशंस आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। आई जस्ट कांट दैट इससे पहले जो है मेरी जिंदगी जिस तरीके से कट रही थी, एंड आफ्टर ज्वाइनिंग द सेशंस एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग ऑल दी थॉट्स एंड ऑल ऑफ दी प्रोसीजर्स एंड लर्निंग्स, इट्स हम्म। जस्ट it's just absolutely different from what it ओ used to दैट्स be. ग्रेट। थैंक यू सो मच माय डियर। Sir, और but गीता sir, I यही had a काम कर, doubt. बताओ I बताओ had ना, a पूछो ना doubt. प्लीज। सर अगर अगर मैं कोई काम करता हूँ, जैसा आपने अपने पिछले सेकंड सेशन में कहा था कि अगर मैं कोई काम करता हूँ जिससे मतलब मुझे फायदा नहीं हो रहा तो वो प्रॉब्लम है, और अगर मैं कोई काम करता हूँ जिससे मेरे मेन वर्क को मतलब बढ़ावा मिले, मेन वर्क मेरा सही हो, तो वो एक सोल्यूशन है। तो ग्रेट। अगर सर मेरे अगर अगर मैं कोई काम करता हूँ जो मुझे लगता है ऐसा कि हाँ ये सही है और मेरे मेन वर्क को मतलब सपोर्ट करता है, तो वो सोल्यूशन है। और अगर मेरे पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है, तो क्या ये सर प्रॉब्लम हुआ या फिर ये सोल्यूशन हुआ जो देखो, वर्क। अभी अभी क्या है, मैंने बताया ना, डिस्ट्रैक्शन नंबर टू इसी बात पे बेस्ड है कि मुझे लगता है सही है और पूरी दुनिया को लग रहा है गलत है। ठीक है। इसमें यस कोई भी सही हो सकता है, तुम भी सही हो सकते हो और दुनिया भी सही हो सकती है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, 10th में सचिन छोड़ छोड़ के भागता था, है ना? सचिन छोड़ यस छोड़ के भागता था, और अगर सचिन छोड़ छोड़ के न भागे होते तो क्या हमको सचिन मिलते? नहीं मिलते। लेकिन सचिन की मम्मी को तो सही लगता था कि गलत लगता था? गलत। गलत लगता था। लेकिन कौन बाद में सही साबित हुआ? सचिन। सचिन। लेकिन बहुत से केसेस में पेरेंट्स सही साबित हो जाते हैं और बच्चे गलत साबित हो जाते हैं। तो इसमें चेक कौन करेगा? तुमको चेक करना होगा। कैसे चेक करना होगा? तुम जो भी काम कर रहे हो, देखो पेरेंट्स क्या कह रहे हैं उनकी बात को एक बार एक्नॉलेज करो। क्या करो? एक्नॉलेज। एक्नॉलेज करो। ये इसी सेशन के आगे का पार्ट था, मैं इसको सिखाऊंगा तुमको अगले सेशन में, कैसे एक्नॉलेज किया जाता है और कैसे सेकंड डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकला जाता है। तो सेकंड डिस्ट्रैक्शन सबसे खतरनाक डिस्ट्रैक्शन में से एक है कि मुझे लग रहा है ये सही है और मैं किसी की बात मानने के तैयार नहीं हूं और पूरी दुनिया बोल रही है मैं गलत हूं। और अगर मैं पूरी दुनिया की बात मानने लग जाऊं तो मैं तीसरे नंबर का डिस्ट्रैक्शन हो जाऊंगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो इन दोनों से बाहर कैसे निकला जाए, ये मैं अगले सेशन में तुमको सिखाऊंगा कि कैसे मानने से जानने के रास्ते पे जाया जाए। इसको पूरी एक्सरसाइज क्या होती है अगले सेशन में सिखाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आज मैं इसलिए कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि लंबा हो जाएगा और एक दिन में ज्यादा सिखाएंगे तो फिर वो मतलब फ्लो ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है। अगले यस सेशन में आपको बताऊंगा कि तुमको लग रहा है ये ठीक है, बट पेरेंट को क्या लग रहा है ये गलत है। गलत है। और कभी कभी क्या लगेगा कि पेरेंट को लगेगा सही है, तुमको क्या लगेगा पेरेंट्स वाला गलत है। तो कैसे दोनों को एक लाइन पे ले आया जाए कि पेरेंट और बच्चे एक बात बोले। अगर दोनों एक लाइन पे आ जाए तो घर का माहौल ठीक हो जाएगा कि नहीं? यस सर, हो जाएगा। बस उसी चीज में हम लोग अगले सेशन में जाएंगे। ठीक यस है। सर, थैंक यू सर। ठीक है, मोस्ट वेलकम बेटा। सिद्धांत। हाय सिद्धांत। हेलो। हाँ। हेलो सर। हाँ बताओ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हो, कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम छत्तीसगढ़ कबीर धाम सर। ओके, बताओ। सर टुडेज क्लास वाज वेरी ग्रेट सर। ओह दैट्स थैंक यू। ग्रेट। थैंक यू मुझे शब्दों से नहीं चाहिए, कर्मों से चाहिए। कैसा चाहिए? कर्मों से। शब्दों वाला थैंक यू बेकार होता है। कैसा होता है? बेकार। कर्मों वाला थैंक यू काम का होता है।
है ना? यस तो मुझे काम का थैंक यू चाहिए, जो कर्मों से निकलेगा, जो आपके काम से निकलेगा। काम से निकला हुआ थैंक यू काम का है, मुंह से हुआ निकला हुआ थैंक यू बेकार है। तो काम से थैंक यू निकलेगा कि नहीं निकलेगा? यस सर, निकलेगा। दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच माय डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सिद्धांत। अरे ये बार बार रोहित का क्यों खुल जाता है? आई एम सो सॉरी, सिद्धांत खोल रहा था मैं। हाँ सिद्धांत बोलो। सिद्धांत बोलो। हेलो सर। हाय, हाउ आर यू? नाइस सर। बताओ, किस क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ते हो? सर नागपुर से हूँ मैं। आज स्टडी सिक्स। ओह दैट्स ग्रेट, अच्छा लग रहे हैं सेशंस, मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ। ओके चलो, थैंक यू। ओके सृष्टि बोलो। सृष्टि, माइक खुल गया तुम्हारा? सृष्टि योर माइक इज ऑन। सृष्टि, सृष्टि वन, सृष्टि टू, सृष्टि थ्री। ओके, ज्योति ठाकुर। ज्योति ठाकुर। हेलो सर। यस, हाउ आर यू ज्योति, कहाँ से हो? ठीक है सर, हिमाचल से सर। पेरेंट हो कि बच्चे हो आप? पेरेंट हूँ सर। कितना बड़ा सर बच्चा है? यहाँ पे एक्चुअली बच्चों को हॉलीडेज नहीं है ना अभी। कोई बात नहीं, कैसे तो लग रहे हैं सेशंस आपको? सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, अमेजिंग सर। कल हैप्पीनेस का सेशन ज्वाइन किया था आपने? नहीं सर, वो नहीं हुआ था सर। मैंने एक्चुअली रजिस्टर किया था और मैंने आपको मैसेज भी किया था सर कि प्लीज मुझे कैसे भी करके उसमें ऐड ऑन करो, बट कोई नहीं हो बात नहीं, पाया इस था। संडे को मैं दोबारा कर रहा हूँ उसको। बहुत अच्छा सेशन था देखो, क्योंकि जब तक पेरेंट्स नहीं हैप्पी हैं तब तक क्या बच्चे खुश रह सकते हैं? नहीं सर। नहीं। देखिए, पेरेंट्स आर दी ओरिजिनल कॉपी एंड किड्स आर दी फोटो कॉपी, है ना? हम फोटो यस कॉपी सर। को ठीक कर रहे हैं, लेकिन फोटो कॉपी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक मास्टर कॉपी ठीक नहीं हो नहीं सकती। होगी। ठीक है, अगले संडे को हाँ आइएगा, दोबारा करेंगे वो सेशन हम आपके लिए, ठीक है? मतलब हाँ जी, सबके हाँ लिए जी कर सर। रहे हैं, दोबारा आइएगा। और सबको ये आपने शेयर किया अपने मिलने वाले लोगों के साथ कि नहीं शेयर किया इन सेशंस को? सर मैंने बहुत बहुत फ्रेंड्स के साथ शेयर किया है, मैंने सबको बोला है कि आप सारे ज्वाइन करो दैट्स क्योंकि ग्रेट, सर मैं दैट्स आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ और उससे बड़ा इंस्पायर होती हूँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है सर, मैं थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा हो जाती हूँ कोई बात नहीं, अब नहीं आएंगे, चिंता ना करिए आप, सब खत्म हो जाएगी गुस्सा, सब गुस्सा पर चूर सर चूर हो मुझे एक जाएगी। बात कंफर्म करनी थी सर आपसे। जैसे मेरे घर में सर सारे नॉन वेजिटेरियन है, इन लॉज में यहाँ पे। क्या दिक्कत है उसमें? मुझे बहुत बहुत गुस्सा आता है क्यों उस चीज गुस्सा को आता है, लेकर, मुझे किस क्यों? चिढ़ मच जाती है। कल 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 अगले सेशन में आपको गुस्सा आना खत्म हो जाएगा, ठीक है? चलो अगले सेशन में इसी बात पे करेंगे हम लोग अगला सेशन, ठीक है? ओके, थैंक यू सर। ओके, अनिका गुप्ता, 2G, रोल नंबर 1। Hello, sir. हाय अनिका, हाउ आर यू? I am fine. कहाँ से हो अनिका? I am now in my nanny's house, and I am from Surat ओके, एंड वेयर इज योर नानीज हाउस? in Gandhinagar. Oh, that's great. Both are in Gujarat, right? That's great. Okay, so you're in grade 2. No, sir, it's my old name. I am in now sixth Oh, standard. that was the name when you were in lockdown, huh? Yeah. In lockdown you were in grade 2. That's great. Anyways, So, so how are the sessions going? very nice, sir. Are you learning something? Yes. Sir, I have a doubt. Please ask You me. said that our life is like a car. So, so you said that nobody should control us. So, the people who guide us, like, Guiding and controlling are two different things. Guiding and controlling are two different things. Controlling means I'm saying you must do this and do this and do this and do this. Now your brain is not being used and I am saying you to do this. Why? Because your brain is not active. Means I am saying you to be in the line of the wheelchair. It is called controlling. It is called controlling. controlling. Guiding means I'm telling you the importance of wheelchair. Now you felt importance of wheelchair and now you are yourself going into the line of the wheelchair. Why? Because you got to know that the wheelchair was important and this importance was revealed by someone who is greater to you. Correct? That is called the guidance. Like what I am telling you, I am guiding you. I am telling you what is right, what is wrong to choose by you. I am not telling what is right. If I tell you what is right, do this, means it is controlling to you. And if I give you the option to choose right and wrong, and I give you that wisdom to choose right and wrong, it is called guiding. Are you getting my point? Yes, sir. So everyone who is guiding you must take it. But if anyone is controlling you, just stop and see why being controlled. It means my buddhi is not working. That's why I'm being controlled, right? अगर तुम एक डॉग को ले आओगे, अगर अपने घर पे डॉग को ले आओगे तो तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कि नहीं? Yes. वरना वो किसी को भी काट खाएगा।
तो तुम किसी को भी चूंकि काट खाते हो, इसलिए तुमको कंट्रोल करना पड़ता है। और अगर एक पेट तुम्हारे पास ऐसा आ जाए, तुमको पता चले ये बहुत होशियार है, ये किसी भी अनजाने आदमी के ऊपर अटैक नहीं करेगा, कोई ये बहुत देख लेगा, अगर कोई मेरे ऊपर अटैक करेगा तो अटैक करेगा, तो क्या तुम्हें उसको कभी बांधना पड़ेगा? नो। फिर आप देखो तुमको कोई क्यों बांध रहा है। दो कारण हो सकते हैं, या तो बांधने वाला कमजोर है, या तो तुम कमजोर हो। या तो बांधने वाले को ये लग रहा है कि मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुमको बुद्धि दे पाऊं, तो बांध के काम चला लो। या तो उसकी कमजोरी है, या तो तुम्हारी कमजोरी है कि तुम जाग ही नहीं रहे हो, तो मजबूरी में तुमको बांधना पड़ रहा है। देखना पड़ेगा कमजोरी किसकी है, तुम्हारी कमजोरी है या उन लोगों की कमजोरी जो बांध पाएगा। जैसे मैं, व्हाट्स योर नेम? अनिका, अनिका नाम है ना। अब मैं अनिका को जगा नहीं सकता, मेरे पास इतनी बुद्धि तो है नहीं कि मैं अनिका को जगा दूं। मैं जगा तो सकता नहीं, तो मैं अनिका को बांध दूंगा। मैं कहूंगा देख मैं जगा तो अनिका तुझे पा नहीं रहा हूं, तो अब तू काम कर, व्हीलचेयर की लाइन में लग, तू व्हीलचेयर की लाइन में लग। ऐसे लोग भी होते हैं जो खुद कमजोर होते हैं, तो लोगों को बांधना शुरू करते हैं। दूसरा, मैं जगा तो सकता हूं। अब यहां पर इसमें 500 लोग हैं, 500 में से 400 को तो जगा दिया, लेकिन 100 को नहीं जगा पाया, तो उन 100 को मैं क्या करूंगा? कंट्रोल। कंट्रोल करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। दैट्स ग्रेट, थैंक यू। और सर जैसे हाँ, स्कूल में टीचर्स होते हैं, हम कोई मतलब हमें कुछ काम करना नेक्स्ट मतलब सेशन में एक क्वेश्चन पूछना अनिका। इस सेशन को, इस सारे आंसर्स इस सेशन में थे, बट ये सेशन थोड़ा सा लंबा चला गया, तो मैंने कंप्लीट नहीं किया। अगले बार ये क्वेश्चन पूछना कि टीचर अगर मुझसे कुछ कहते, क्योंकि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, कायदे में मुझे वो कंप्लीट करना चाहिए था, क्योंकि ये बात अधूरी है। तुमको अब ये पता क्या लगेगा, तुमको लगेगा यार पापा तो गलत कहते, पापा की बात तो माननी नहीं चाहिए यार, ये तो सनी सर ने कुछ अलग कह दिया, टीचर की बात तो माननी नहीं चाहिए। एक्चुअली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये इसके बाद की स्लाइड्स में है, तो मैं आगे आपको बताऊंगा क्या है, ताकि आपको सही बात चुनने में आ जाए, है ना, सही बात आपको समझ में आ जाए। राइट? ठीक है अनिका? यस सर। तुमने और फ्रेंड्स को रेकमेंड किया इसको कि नहीं रेकमेंड किया? यस सर, मेरा एक सोसाइटी में फ्रेंड्स का ग्रुप है, मेरी मम्मा ने वहाँ पे सबको सेंड कर दैट्स दी। ग्रेट। मम्मा देखती हैं कि नहीं देखती हैं? नो सर, मम्मा को टाइम नहीं मिलता मम्मा से यहाँ बोलो पे। हैप्पीनेस का सेशन हुआ था संडे को, उसको ज्वाइन करें, अगले संडे को फिर होगा, जरूर ज्वाइन करें, तो मम्मा भी आपसे गुस्सा करना कम कर देंगी थोड़ा सा, है ना? ठीक है, जितने बच्चे चाहते हैं कि उनके मम्मी पापा उनसे गुस्सा ना करें, जबरदस्ती संडे का सेशन उनको अटेंड कराइएगा। ओके। वेदांग अगोरा, वेदांग अगोरा, अरोरा, आई एम सो सॉरी, वेदांग अरोरा। Yes, sir. हाय, हाउ आर यू? Sir, I'm fine, sir. How are you? हम्म, वेयर आर यू फ्रॉम? Sir, I'm from Delhi, That's Krishnanagar. great. That's great. Wonderful. Age in class? Sir, I'm in sixth and I'm like 10.5. Are you learning something from here? Sir, like no, sir. No, Yeah, no, sir, you're not learning. from Huh? your class, I'm learning a lot of things. You're learning a lot of things, right? That's great. That's great. That's great. Chalo, thank you so much, Vedang, and it was nice meeting you. Have you forwarded to your friends this links and all? Yes, sir. Sir, I'm Right. forward from my school group. That's great. Thank you so much. So, it's very true. यहाँ पर 500, 700, 800 लोग होते हैं। ये उम्मीद करना कि मैं सबसे बात कर पाऊंगा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग चैट्स में बोलते हैं मुझसे बात करो, बट आई एम सो सॉरी, टाइम हो गया, मुझे जाने दीजिए। अलाउ मी टू गो। थैंक यू सो मच आज की क्लास को लेकर के। एक व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट जरूर डाल दिया कोई, ये क्लास कैसी लगी, ताकि लोगों को पता चले क्लास कैसी। तो आई वांट अ कमिटमेंट फ्रॉम यू ऑल कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर डालोगे आज की क्लास कैसी थी, जब ग्रुप खुल जाएगा। दूसरी चीज, अपने फ्रेंड्स को प्लीज ये जरूर भेजो, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स इसको देखेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा होगा। हमारा काम है ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी बात को पहुंचाना और उनको करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।